अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में जानते हैं तो आप उनके रिस्क्स और बेनिफिट्स दोनों से ही वाकिफ होंगे। पर आज के वीडियो में हम नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर हम बात करें कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये ट्रीटमेंट्स है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये नॉन इन्वेजिव या मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स है। जैसे कि कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन क्रीम्स है या लेज़र ट्रीटमेंट्स है या पीलिंग ट्रीटमेंट्स है या कुछ मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स है जो पर्टिकुलरली इंजेक्टेबल फॉर्म्स में ट्रीटमेंट्स रहती है, जैसे कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, फिलर ट्रीटमेंट है, थ्रेड लिफ्ट ट्रीटमेंट है वगैरह। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के कंपैरिजन में ये ट्रीटमेंट्स बहुत ही सिंपल हैं, इसमें इतनी मेजर कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये प्रोसीजर आप वॉक इन वॉकआउट की तरह भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्पेशल बड़ा टाइम निकालने की, बहुत ज़्यादा रिकवरी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ये प्रोसीजर है वो यूजुअली पेनलेस होती है, या तो उसमें इतना ज़्यादा पेन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए ड्यूरिंग प्रोसीजर उसमें कुछ एनेस्थेसिया या मेजर एनेस्थेसिया देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यूजुअली वो विदाउट एनेस्थेसिया या विथ लोकल एनेस्थेसिया परफॉर्म की जा सकती है, और सर्जरी के बाद भी इसमें कुछ पेन किलर लेने की ज़रूरत भी शायद ही पड़ती है। इसलिए ये प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, और साथ में ही ये प्रोसीजर के जो रिजल्ट्स है वो भी आपको कंपैरेटिवली कम टाइम में मिल सकते हैं। ये शायद कुछ घंटे हो सकते हैं या कुछ दिन हो सकते हैं, लेकिन उसी टाइम में आप उसके फाइनल रिजल्ट्स रिवील कर सकते हैं। साथ में ही ये प्रोसीजर्स बहुत ही वर्सेटाइल प्रोसीजर्स है। एक प्रोसीजर है, उसके बेनिफिट्स है वो कई बार मल्टीपल बेनिफिट्स है आप उससे पा सकते हैं। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सर्जिकल प्रोसीजर के कंपैरिजन में ये प्रोसीजर की जो कॉस्ट है वो कम होती है। इसमें डेफिनेटली जो वन टाइम कॉस्ट है कम होती है। हाँ, ये बात है कि वो जब आप रिपीटेडली ये प्रोसीजर्स करवाते हैं तब इसमें जो रिकरिंग कॉस्ट है वो इन्वॉल्व रहती है, लेकिन इसकी वन टाइम कॉस्ट है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। अगर हम ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में जो भी आपको कुछ रिस्क इन्वॉल्व है या तो इसके कुछ डिसएडवांटेज है उसकी बात करें, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो रिजल्ट्स है वो टेम्पररी होते हैं, वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। इसलिए उसकी जो रिजल्ट्स है वो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक मैक्सिमम आपके बॉडी पे रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो रिजल्ट फेड हो जाते हैं और आपको उस प्रोसीजर रिपीटेडली करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो चाहे कोई भी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर हो सकती है। साथ में उसके जो रिजल्ट्स है वो सटल होते हैं, उतने मेजर या उतने ड्रास्टिक रिजल्ट हमें नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से अकेले नहीं मिलते हैं। इसलिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसमें कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स वर्क नहीं करती है, वो शायद आपके मेजर लूजनेस या सेगिंग हो सकता है या मेजर स्टबन फैट एक्सेस हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो अगर माइनर फॉर्म में है तो उसमें आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा है, आगे बढ़े हुए हैं, तो उसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आपको उतनी हेल्प नहीं कर सकती है। साथ में ये जो प्रोसीजर्स है वो हमें लगता है कि उसमें कुछ रिस्क नहीं है, लेकिन वो एक बाई एजेड स्वॉर्ड है। चाहे वो लेज़र हो या पीलिंग हो या बोटॉक्स हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, वो बहुत ही स्किल डिपेंडेंट है। इसलिए जो पर्सन वो परफॉर्म कर रहे हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, वो स्किल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो ओवर डिलीवर किया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, जैसे कि बोटॉक्स अगर ज़्यादा डोज में दिया जाए तो वो आपके मसल्स को पैरालाइज कर सकता है, या तो अगर लेज़र को हायर एनर्जी के साथ अगर डिलीवर किया जाता है तो आपके स्किन को बर्न्स कर सकता है, या तो पीलिंग को भी इस तरह से ज़्यादा एग्रेसिव या डीप पीलिंग किया जाता है तब आपकी स्किन उससे बर्न हो सकती है, डैमेज हो सकती है। इसलिए वो नॉन सर्जिकल होने के बावजूद भी उसे अगर जुडिशियसली या स्किलफुली अगर अप्लाई नहीं किया जाता है, एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और यूजुअली वो इतनी कॉमन नहीं है, इसलिए लोग उसे कई बार निग्लेक्ट करते हैं, और उसी वजह से वो अनस्किल्ड पर्सन के पास जब ये ट्रीटमेंट्स लेने जाते हैं तो उसमें ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और रेयरली अगर कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स
आपकी स्किन के साथ वो सूट नहीं कर रही है, आपकी स्किन अगर ज़्यादा सेंसिटिव है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी स्किन के साथ मैच नहीं हो रही है, तो आपको रिएक्शन होने के चांसेस भी रह सकते हैं। और इसमें डेफिनेटली जो ट्रीटिंग पर्सन है उनके स्किल और उनके नॉलेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में और इसे ट्रीट करने में भी। तो फ्रेंड्स, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ये दोनों आपके ट्रीटिंग पर्सन प्लास्टिक सर्जन के आर्मामेंटेरियम में होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये दोनों ट्रीटमेंट्स को हम अगर जुडिशियसली यूज़ करते हैं और अगर हम उसे इंटेलिजेंट वे में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो प्रायोरिटीज़ है, आपके जो एस्थेटिक गोल्स है, आपके डिज़ायर है, आप कैसा रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, आपके बजट क्या है, आपके पास कितना टाइम इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को कंसीडर करके वो आपको अच्छी ट्रीटमेंट रेजिमेंट डिज़ाइन करके दे सकते हैं जिससे आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत हो। अगर आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट लेते रहे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका टाइम और पैसे दोनों वेस्ट होते हैं। और सेम वे में अगर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और आप उसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स लेके बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, तो आप जब सर्जरी के लिए उसमें आगे बढ़ते हैं तो उसमें आप अननेसेसरी कोई रिस्क ले रहे हैं या तो टाइम या पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इसलिए इसमें जो ट्रीटिंग पर्सन है, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन है, उनके जो मोरल्स है, उनका जो स्किल है, उनके जो नॉलेज है, वो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और उससे ही आप बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।